all of you. Welcome to Tirupati International School and this is your account lecture. Okay, I am your account teacher and we already discussed about basic terms in accounting which are entity, you know about it, transactions already done, assets and liability. बोथ एंटिटी एंड ट्रांजैक्शन दोनों पॉइंट ऐसे हैं जिसका सिर्फ डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए, बट एसेट्स एंड लायबिलिटी वो टर्म है जो एंड तक अकाउंट में यूज होगा. सो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियरली डिफाइन करने आने चाहिए और उसका वेरिफिकेशन करना भी आना चाहिए. नाउ योर क्वेश्चन इज मैम वेरिफिकेशन का मतलब है एसेट्स में कौन सी जो एसेट्स है वो फिक्स्ड एसेट्स है, कौन सी एसेट्स है वो करंट एसेट्स है. फर्स्ट थिंग एसेट्स होता क्या है, सेकंड थिंग दोनों टाइप की एसेट्स में से कौन सी एसेट्स होती है जो कि फिक्स्ड होती है और कौन सी एसेट्स जो है कि करंट एसेट्स है. डन. एज वेल एज लाइबिलिटीज़ में भी कौन सी जो लाइबिलिटीज़ है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है. लाइबिलिटीज़ ईजी है, एक साल के अंदर अंदर जो होगा वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी. लॉन्ग टर्म का मतलब है जो कि 1 ईयर से मोर देन होगा, मोर देन 1 ईयर के लिए जो लाइबिलिटी होंगी वो सारी क्या होगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी. डन. लाइबिलिटी का मतलब कैसे बताया था मैंने याद करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फर्म की या कंपनी की बनती है वो. डन. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट, टेक आउट योर पेज नंबर 15. ट्रांजैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अभी तक जो आपको मीनिंग बताया था, रोज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स थे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग थे, वो सिर्फ बेसिक नॉलेज था. बट ट्रांजैक्शन जो बेसिक टर्म्स यूज़ की जाती है अकाउंट्स में, जब आप अकाउंट्स लिखोगे मेंटेन करोगे तो उसके अंदर ये सारी टर्म्स यूज़ की जाएंगी. सो दैट ये जितनी भी टर्म्स है मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो आपका एंड तक चलेगा जब तक आप इस फील्ड से हो, इस सब्जेक्ट को लेकर हो. डन. कॉलेज में एंड आफ्टर कॉलेज ऑल्सो. ठीक है. सो एसेट्स एंड लायबिलिटी मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिस टू इज जस्ट कंसेप्ट. Okay, now our next point is liability. Next point is capital. The new word is capital. What do you mean by capital? इसकी डेफिनेशन जब पता चलेगा, कैपिटल का डेफिनेशन जब भी आपको आए तो उसका मतलब है जहाँ भी कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब आपको आना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटिटी का मीनिंग पता है, डेफिनेशन आता है, जहाँ भी एंटिटी वर्ड यूज होगा उसका मतलब है बिजनेस, है ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए. एज वेल एज व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल. कैपिटल इज अ मनी और एसेट्स. एसेट्स का मीन्स प्रॉपर्टी. ठीक है, मनी और एसेट्स जो कि ओनर यानी जो बिजनेसमैन है वो ओनर फॉर्म में या बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, देता है. ठीक है, a money or a property which owner introduce in a firm or business, that is called capital. Then ऐसा पैसा कैश फॉर्म में, मनी पैसा एसेट्स फॉर्म में बिल्डिंग लेकर आया या मशीन लेकर आया तो उसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल. जब बिजनेस स्टार्ट करता है और ये चीज़ें वो लेकर आता है बिजनेसमैन ओनर तो उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल. मिडल ऑफ द ईयर ही और शी विल इंट्रोड्यूस ऑल्सो एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल इफ फॉर्म में अकाउंटिंग ईयर के बीच में उसको ज़रूरत पड़ता है तो वो और पैसा या कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी लेकर आ सकता है फॉर्म में. डन. सो वो जो ओनर जितनी भी प्रॉपर्टी या एसेट्स या मनी इन अ कैश फॉर्म लेकर आता है वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, कैपिटल. डन. कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस. वाई इट इज शोन एज लायबिलिटी, जस्ट बिकॉज फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दोनों ही एक दूसरे से अलग है ना. अगर दोनों एक दूसरे से अलग है तो उसका मतलब है कि जो फर्म में बिजनेसमैन ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो कैपिटल फर्म की लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जस्ट बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. So capital is shown as a liability in बैलेंस शीट. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपका लास्ट चैप्टर है, बट इन शॉर्ट बैलेंस शीट का मतलब है जो एसेट्स फर्म की सारी एसेट्स, सारी प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसको डेप्ट बोला जाता है, देना बाकी होगा, वो सारा उसमें मेंशन होता है. इन शॉर्ट फर्म की पूरी कंडीशन उसमें इन्वॉल्व होगी, उसके थ्रू आउट
पता लगा सकते हो। सो बैलेंस शीट में कैपिटल कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में शो होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, द कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स विच ओनर इंट्रोड्यूस इन अ फर्म और बिजनेस। देन आपकी बुक में भी यही लिखा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। यू ऑल क्लियर अबाउट इट, कैश फॉर्म नहीं एसेट्स फॉर्म भी होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स। सेल्स का मीन्स होता है सेल्स आर टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, पैसा, ठीक है, जो इनकम हो रही है वो है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स। कहाँ से, गुड्स, और या तो गुड्स सेल आउट करोगे उसके बिहाफ में जो पैसा लोगे वो, या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के बिहाफ में जो पैसा लोगे वो, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इस्टेब्लिश करते हो घर में, तो वो जो वहाँ से कंपनी का जो मैन आता है वो आपका पूरा कंप्यूटर सेटअप करके जाता है, तो वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जो कंप्यूटर आपके घर पर आया है वो क्या हो गया है, गुड्स हो गया, क्योंकि वो गुड्स सोल्ड आउट किया है। डन। तो ये जो चीज़ें वो सर्विस प्रोवाइड करना या गुड्स सोल्ड आउट करने के बिहाफ में जो पैसा आ रहा है उसे क्या जाएगा से। गुड्स का मतलब ये है जो ऐसा मटेरियल जिसे सेल आउट करने के लिए लिया हो, ठीक है, उसे सेल्स कहा जाएगा। इफ मशीनरी परचेज किया जाएगा, बाय किया जाएगा, तो वो नहीं आएगा। मशीन सेल आउट किया जाएगा उसे सेल्स नहीं कहेंगे। जिसके थ्रू प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी को गुड्स में इन्वॉल्व किया जाएगा। डन। तो गुड्स के बिहाफ में या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के बिहाफ में जो मनी रिसीव हो रहा है उसे बोला जाता है सेल्स। इन योर बुक, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम फ्रॉम गुड्स और सर्विस sold or provided to customer. Sales may be cash or credit. The main thing is sales, cash, oblique, credit. Then सेल्स में भी जो भी ये जो सेल्स है वो कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है, मीन्स है कि सेल्स किया, गुड्स दिया, बिहाफ में पैसा आया। और क्रेडिट, गुड्स दिया बट पैसा नहीं आकर थोड़े टाइम बाद में पैसा आना, क्रेडिट मतलब उधार। डन। तो सेल्स में भी कैश और क्रेडिट। Now your next point is revenue. रेवेन्यू, अभी तो आपने कहा मैम रेवेन्यू का मतलब इनकम, बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या है रेवेन्यू का, दीज आर द अमाउंट, एक ऐसी अमाउंट बिजनेस की अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस। रेवेन्यू एक ऐसा इनकम का पार्ट है जो कि सर्विस प्रोवाइड करने के बिहाफ में मिलता हो या गुड्स सोल्ड करने के बिहाफ में मिलता है, ठीक है। पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है ये कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए, इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है, रॉयल्टीज़ है, रेंट रिसीव हो रहा है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है उसके बिहाफ में, तो आपकी इनकम है, वो इनकम क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। डन। ठीक है। रेवेन्यू के बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो बोलोगे मैम ये तो हमें पता है, जितना भी खर्चा हुआ हो, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चा है उसे एक्सपेंसेस कहेंगे। बट इन अकाउंटिंग एक्सपेंसेस का मतलब, क्योंकि एक्सपेंसेस को आप डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, अगर बोला जाएगा डिफाइन एक्सपेंसेस, देन कैसे करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। ऐसी कॉस्ट जो कि फर्म में होती है, कब होगी, रेवेन्यू अर्न करने के लिए होगी, वो कहलाएंगे एक्सपेंसेस। डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी कॉस्ट जो आती है, कब आएगी, रेवेन्यू के लिए, इनकम कमाने के लिए जो खर्चा किया जाएगा, जो कॉस्ट आएगी, वो होंगे एक्सपेंसेस। कैसे होंगे, मार्कर बनाया है, मार्कर बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल आने पे फिनिश नहीं हो जाता है, अभी मुझे वर्कर्स चाहिए, वर्कर को मैं लेबर वेजेस पे करूँगी तो वो भी मेरी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। सो अगर एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स पूछे जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हो कि सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, ठीक है। ये टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। Now your next point is expenditure. What are the difference in expenses and expenditures? Expenditures, ठीक है। Spending money और incurring a liability for some benefit, कुछ बेनिफिट कमाने के लिए जो मनी हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है एक्सपेंडिचर।
सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेनिफिट कमाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के बिहाफ में और प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्रॉपर्टी रिसीव्ड, ये सब चीज़ों के लिए जो बेनिफिट कमाने के मोटिव से जो खर्चा हो रहा है वो होता है एक्सपेंडिचर। नाउ टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, इफ 1 ईयर के अंदर विद इन अ 1 ईयर सम एक्सपेंसेस आर इनकर्ड देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन अ 1 ईयर expenses are incurred in a year, then it is called revenue expenditure. Done. And if any expenses more than a 1 year, more than a year, तो वो कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। Clear? If any expenses incurred in a year, then it is called revenue expenditure. And if any expenses incurred more than a year, एक ईयर से ऊपर जा रहे हैं जो एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ मैम एग्जाम्पल क्या होंगे रेवेन्यू? रेवेन्यू के तो सिमिलर चलेंगे एक्सपेंसेस की तरह, सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, एटसेट्रा। ठीक है, बट मशीन परचेज किया तो आपका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन लेकर आए हो तो बड़ा अमाउंट पे किया होगा, है ना। वो जो बड़ा अमाउंट है क्या वो 1 ईयर में पे हो जाएगा? मे बी लोन पर मशीन लिया है तो क्या करेंगे, वो तो मुझे लोन धीरे धीरे 5 ईयर्स 10 ईयर्स में पे होगा, तो मोर देन अ ईयर हो गया, तो वो मोर देन अ ईयर क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन अ ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन एग्जाम्पल्स आप में दे रखा है, इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा एक्सपेंसेस किया है जिसका बेनिफिट विद इन अ ईयर मिल रहा है, ठीक है, उसका बेनिफिट 1 ईयर में मिल जाता है तो रेवेन्यू है। अगर उसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर में मिल रहा है तो कैपिटल है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, तो इफ रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट दिया है 1 ईयर में मेरा उससे बेनिफिट मिल रहा है तो इन अ ईयर। अगर बेनिफिट मोर देन अ ईयर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल दिया था मशीन का, मशीन बाय किया, पर मशीन जब बाय किया होगा तो उसका जो प्रॉफिट है मुझे वो बहुत सालों तक मिलेगा, न कि सिर्फ 1 साल तक, तो वो कैसा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज वेल एज अगर सैलरी पे कर रही हूँ तो सैलरी पे करने के बिहाफ में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1 ईयर का ही हो रहा है, तो वो 1 ईयर में उसका प्रॉफिट मिल रहा है, उसका बेनिफिट हमको 1 ईयर में मिल रहा है, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डन। आपको एग्जाम्पल दिए हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सैलरी, वेजेस एटसेट्रा, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के परचेज ऑफ मशीनरी, जो कि वो भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। डन। यू ऑल नो अबाउट द एक्सपेंडिचर। क्लियर? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो शॉर्ट फॉर्म में खर्चों की, जो कि जिसके बिहाफ में पैसा मिल रहा है, वो सारी कॉस्ट। एक्सपेंडिचर है बेनिफिट के लिए जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो, एंड इन इफ विद इन अ ईयर उसका बेनिफिट विद इन अ ईयर में मिल रहा है, सिंगल ईयर में, तो वो रेवेन्यू है। अब more than a year, then capital expenditure. Now your next point is profit. Profit सिंपल वे में आप मैथमेटिक्स 5th 6th 7th 8th में हुआ है तो आपको पता है all expenses is less than all income but same time period। ठीक है, ये अकाउंट्स में आया है, ये जो नया टॉपिक है ये आपको पता है। प्रॉफिट का मीन्स क्या है? ऑल एक्सपेंसेस लेस देन ऑल इनकम, देन वी हैव प्रॉफिट, है ना। जब एक्सपेंसेस कम होंगे हमारी इनकम से तो हमें प्रॉफिट होता है, आपको पता है। बट इन अकाउंटिंग द मेन थिंग इज सेम टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड के सारे एक्सपेंसेस और उसी टाइम की सारी इनकम को लेना होता है। इफ़ 1 ईयर के अकाउंट मेंटेन होने होते हैं तो 1 ईयर के ही एक्सपेंसेस लेंगे, 1 ईयर की ही इनकम दिखी जाएगी। डन। फिर कंपेयर कर कर लेस करके उसमें से प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है। डन। So in your book, the excess of revenue, the excess of income of a period, similar period over its related expenses, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस के थ्रू कंपेरिजन करते हैं। जब ये इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। डन। प्रॉफिट इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। सिंपल थिंग, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ओनर क्या करेगा? ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाएगा।
ऑब्वियस है इन्वेस्ट करेगा। सो प्रॉफिट जब इंक्रीज होता है तो ओनर का इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज गेन। व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट? गेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन? क्वेश्चन बनता है, आई थिंक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन सिमिलर थिंग में अगर देखा जाए, सिंपल थिंग में तो दोनों ही हम लोग एक जैसे ही लेते हैं, बट इन अकाउंट इट इज डिफर जस्ट बिकॉज गेन मीन्स एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो कि एक्सीडेंटली हुआ हो या इंसिडेंटली हुआ हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई मशीन लिया था जिसका अभी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं था, ठीक है, जैसे मैंने कंप्यूटर लिया कुछ 5 या 10 साल पहले, उसका वैल्यू बहुत कम था, बट अपग्रेड होते होते जब सारा काम कंप्यूटर के थ्रू आउट होने लग गया, सॉफ्टवेयर आए, ठीक है, सारी जो चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू होने लग गई, तो कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ गई है। बढ़ गई तो मेरा वो जो इन्वेस्टमेंट जब मैंने किया होगा, जब उसमें पैसा लगाया तो उसकी वैल्यू कम थी, बट अब जब उसका यूज़ होगा तो उसके बिहाफ में मुझे क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो वो एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली हुआ है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हुआ है, हमने उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं था, अचानक से हुआ है, इंसिडेंटली। दैट्स वाई इंसिडेंटली जो प्रॉफिट होगा वो हमारा गेन होता है। प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, ये सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं बिहाफ में, सारी इनकम आए इसके लिए, बट गेन एक्सीडेंटली होता है, अचानक से होता है, उसको मोटिव लेकर नहीं किया जाता है। कोई मशीन परचेज किए, अचानक से उसका प्राइस बढ़ गया तो मुझे एक्सीडेंटली प्रॉफिट हुआ है ना। इफ मैंने कोई बिल्डिंग परचेज किया, कोई भी लैंड लेकर रख दिया था फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस, और फिर वहाँ पर वो एरिया डेवलप होने की वजह से, उस रीज़न से क्या हो गया, उस जो लैंड का प्राइस था वो हाई चला गया। वो जो हाई गया तो अगर मैं जब वो लैंड सेल आउट करूँगी तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट जब वो एक्सीडेंटली हुआ, इंसिडेंटली हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ एरिया डेवलपमेंट, तो वो जो लैंड सेल आउट करने के बाद में मुझे उतना अमाउंट का प्रॉफिट हुआ होगा इंसिडेंटली, वो होता है गेन। नाउ यू आर ऑल आर क्लियर अबाउट गेन एंड प्रॉफिट इन योर बुक। A profit that arises from events or transactions which are incidental to a business, incidentally जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है, उस सच एज, इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, फिक्स एसेट्स को सोल आउट करना। कोई फिक्स एसेट्स थी, मशीन थी, सेल आउट की, हो सकता है मैंने 10,000 में ली, बट अब उसकी प्राइस बढ़ के मुझे 15,000 मिला है, तो वो 5,000 क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है नहीं, गेन है, सॉरी गेन है, जस्ट बिकॉज एक्सीडेंटली हुआ है। डन, डिफरेंस समझ रहे हो। मोटिव से लेकर मैंने मशीन परचेज नहीं किया था, बट मशीन परचेज किया, कैसे किया कि वो 10,000 में लिया, बट अचानक से उसका प्राइस, मार्केट प्राइस बढ़ गया, तो जब मैंने उसको सोल्ड किया तो मुझे 15,000 रिसीव हुए रेवेन्यू इन अ फॉर्म ऑफ इनकम। बट वो इनकम जो 5,000 इंक्रीज हुई वो मेरा प्रॉफिट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मशीनरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेन। डन, यू ऑल क्लियर अबाउट इट। नाउ प्रॉफिट इंक्रीज, सॉरी, विनिंग अ कोर्ट केस, कोई कोर्ट केस चल रहा है, पुराना है, अचानक से वो जीत गए, इंसिडेंटली हुआ है, तो क्या हो गया मेरा गेन। डन। इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, सॉरी, अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ऑलरेडी डन। मशीन की वैल्यू जो है, अप्रिशिएशन मतलब बढ़ जाना, बढ़ गई है, तो मुझे क्या हो रहा है, गेन, क्योंकि एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली है। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस। लॉस अपोजिट of this, opposite of profit, when all expenses are greater than all income of same time period. All income of same time period, all expenses of same time period, when all expenses are more than all income of same time period, then it incurred a loss in business. Done. In your book, the expenses, excess of expenses, जब expenses बढ़ गए इनकम से, ठीक है, ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, रिलेटेड का मतलब है उसी से रिलेटेड। अगर बिजनेसमैन घर का कोई एक्सपेंसेस कर रहा है, बिजनेस का नहीं है, तो वो उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेम थिंग के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वही सेम थिंग के लिए और सेम पीरियड के लिए वो जो इनकम हो रही है उसी को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। Related revenue is termed as loss. It decreases the owner's equity.
ओनर की जो कैपिटल है, पैसा है, इक्विटी का मतलब है ओनर का जो पैसा, वो पैसा क्या आ जाता है, कम हो जाता है क्योंकि लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस कौन बियर करेगा, ऑब्वियस है ओनर, ठीक है। प्रॉफिट किसको मिलता है, ओनर। देन इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनी इज वर्थ लॉस्ट इन विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, एग्जाम्पल कैश और गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से कुछ माल या पैसा चला गया, या फिर गुड्स जो है वो जल गया, लॉस बाय फायर, तो क्या हो गया, लॉस हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में कैसा हो रहा है कि प्रॉफिट तो कुछ नहीं कमा रहे, कॉस्ट भी कुछ नहीं मिल के कॉस्ट से जब नीचे चला गया तो लॉस हो रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एज वेल एज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई मशीन है, मैंने 10,000 में लिया, उसका प्राइस डाउन होके 5,000 हो गया, जब मैंने उसको सेल आउट किया तो मे बी वो 5,000 में गया, तो 5,000 का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जस्ट बिकॉज मुझे अपना कॉस्ट ही नहीं मिलता है। एज वेल इसमें भी देखोगे तो क्या होगा, जब उसी टाइम पीरियड की मुझे कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस किस पे करोगे, प्रोडक्शन पर, वो प्रोडक्शन में मतलब कॉस्ट, वो कॉस्ट से कम वैल्यू जब मुझे रिसीव होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट हाई है और मेरा रेवेन्यू उससे कम है। डन, यू ऑल क्लियर अबाउट लॉस। नाउ योर पॉइंट इज डिस्काउंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा थोड़ा सा डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आता है और थ्योरेटिकल पोर्शन में भी आता है, ठीक है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्काउंट। यस, इन द सिंपल फॉर्म डिस्काउंट आपको पता है क्या होता है डिस्काउंट। मैम हम लोग कुछ भी शॉप पे जाते हैं, कुछ भी बाय करते हैं, कपड़े वगैरह आप लेते हो तो क्या बोलते हो, थोड़ा सा डिस्काउंट आप मुझे दो, तो उसमें डिस्काउंट आता है। अगर 200 होगा तो 10% लेके डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है ना। तो आपको क्या होता है, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, 180 रुपीज़ मिल गए, तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट। डन, तो उस चीज़ को सिंपल वे में डिस्काउंट कहा जाता है। बट इन योर बिग एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, ओके। डिस्काउंट इज द डिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सोल्ड कर रहा है उसके प्राइस में से जो डिडक्ट कर रहे हैं उसको डिस्काउंट कहा जाता है। बट जो डिस्काउंटेड 2 टाइप्स के होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नाम से पता चलता है, कैश का मतलब है कैश जल्दी से जल्दी आए, उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाएगा कि 5,000 है, आप मुझे अगर अभी पे कर दोगे तो आपको 5% डिस्काउंट देंगे, तो क्या हो गया, कैश डिस्काउंट, कैश जल्दी से आए। ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, आप 5,000 का गुड्स ले रहे हो, आप 6,000 का गुड्स ले लो तो आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, क्योंकि वो बिजनेस बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, दैट्स वाई वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। तो कैश डिस्काउंट का मीन्स जो कैश जल्दी से जल्दी रिसीव हो उसके लिए डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट का मीन्स ट्रेड बिजनेस बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट पे करना है वो ट्रेड डिस्काउंट। नाउ यार होमवर्क की सारी जो बेसिक टर्म्स है इन योर लैंग्वेज और बुक लैंग्वेज आपको अपनी बुक में नोटबुक में मेंशन करना है विद एग्जांपल एंड विद डेफिनेशन। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू।